कान सिंह निर्वाण मेरा नाम है। जोर की ढाणी गोधाम कटराथल सीकर राजस्थान मेरे गांव का नाम है, एड्रेस है मेरा। आज के 18 साल पहले मैं एक और मेरी पत्नी दोनों एक पेड़ के नीचे आकर के हमने यहाँ कार्य प्रारंभ किया। उस वक्त हमारे यहाँ न बिजली थी न पानी था। पानी भी दूर से लाते थे और बिजली की जगह हम दीपक जला के बैठते थे। लेकिन दो हमारे सहयोगी थे, दो हमारे आदर्श थे, गाय और घोड़ी, दोनों हमारे साथ थी। वो भी पेड़ के नीचे रही, हम भी पेड़ के नीचे रहे। वहाँ से हमने तपस्या का शुभारंभ किया और आज जो ये माहौल बना है उसकी परिकल्पना हम दोनों ने उस वक्त ही कर ली थी कि एक समय ऐसा आएगा जो हमारे इसी सिस्टम की दुनिया को और देश के लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस कार्य को किया और आज ये स्वरूप जो सामने बना है, इस पूरे सिस्टम को आप देखेंगे तो 80% रॉ मटेरियल जो है वो मेरे खेत की है। हमने यहाँ खेत में ये सब तैयार किया और लेबर का काम हम दोनों ने किया। मेरा व्यक्ति से ये मानना है कि कोई किसान अपना घर बनाए, अपना आशियाना बनाए और उसमें उस किसान के परिवार की पसीने की सुगंध नहीं आए तो वो घर होता ही नहीं है। इसलिए हमने 1 रुपया कहीं बाहर से कबाड़ने की व्यवस्था नहीं की। कोई हमने बाहर जाके कोई व्यापार नहीं किया, हमने कोई नौकरी बाहर जाके नहीं की। हमने पूरा जो है उपार्जन जो है वो खेत से किया। बच्चों की शिक्षा दीक्षा इसी खेत की कमाई से हमने की और हमने अनेक रास्ते खोले। मैं सौभाग्य से और संजोग से पता नहीं, मैं भारत की 2 विपरीत विचारधाराएं जो बीजेपी और कांग्रेस के नाम से पहचानी जाती हैं, दोनों की सलाहकार टीम में हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी की समय समय पे जो बात सलाह होती है और मुझे याद करते हैं तो मैं वहाँ भी जाके सलाह देता हूँ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट से पहले हर साल बुलाते हैं, उसे सलाहकार कमेटी में भी हूँ। मैं दोनों ही, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत सारी मेरी बातों को उन्होंने माना है और उस पर किसानों के हित में काम भी किया है। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और उनको समय समय पे यदि वो कोई गलत बात नीति आती है तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है। मेरे पास में 50 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग रोज़ आते हैं। एवरेज 80-100 आदमी आते हैं और पूरे देश में और दुनिया भर से फ़ोन आते हैं, उनको भी मैं अटेंड करता हूँ। देश भर से आने वाले लोगों से भी बातचीत करता हूँ और ये सिलसिला धीरे धीरे चल रहा है। मेरा ये मानना है कि दुनिया में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत जो है वो सुना हुआ और पढ़ा हुआ भूला जा सकता है, लेकिन देखा हुआ नहीं भूला जा सकता। और ये देखने का मॉडल हमने यहाँ खड़ा किया है। इसका बेस एक ही है। जैसे जल पानी नीर एक है, वैसे ही धरती प्रकृति और गाय एक है। ये गाय नहीं समझ में आएगी तो ये देश नहीं समझ में आएगा। उन्नत भारत अभियान नाम से प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन देश में चलाया और उसमें एक IIT दिल्ली में एक बड़ी सेमिनार का आयोजन किया। उस आयोजन में भी हमने साफ शब्दों में कहा कि भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा और गांव बना ही गाय से है। गाय नहीं समझ में आएगी तो भारत कभी नहीं समझ में आएगा। आजकल एक बात जगह जगह बात चलती है, गोबर खाने वाले लोग, गोबर वाले लोग। अरे देश के किसान के गोबर नहीं समझ में आएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। गोबर में तो साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। वो नादान लोग हैं जो गोबर का महत्व नहीं जानते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं उनको दया का पात्र मानता हूँ। उनको शिक्षा दी जाए कि गोबर रहेगा तो ही धरती रहेगी और धरती रहेगी तो ही प्राणी रहेगा। तो प्राणी को बचाने का अभियान गाय है, प्रकृति को बचाने का अभियान गाय है और धरती और मनुष्यता को बचाने का अभियान गाय है। ये गाय देश समझेगा तो देश का कल्याण होगा। और गाय के बारे में जो सीधी सी है, गाय हमारी देसी है, वही गाय है। ये सुअर की जीन वाली गाय नहीं है, जैसे वाइस इन्फिटिडिया नाम के जंतु केचुआ नहीं है। किसान को चारों तरफ से बरकलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। कभी आंदोलन के नाम से, कभी DAP यूरिया के नाम से, कभी जैविक खेती के नाम से, कभी रसायनों के नाम से, कभी सब्सिडी के नाम से, कभी लोन माफ के नाम से।
इतने जंजाल खड़े किए जा रहे हैं कि शायद दुनिया में, पूरे भारत में गिनती के किसान बचे हैं जो अपने ज़मीर से काम करते हैं, अपनी तकदीर से काम करते हैं, अपनी तजवीज़ से काम करते हैं। ऐसे बिरले किसान हो गए हैं। जो किसान, मैं उसको मानता हूँ, किसान की बहुत सीधी सी परिभाषा है मेरी, जो खेत में काम करता है या कभी कभार खेत से निकलता है या बड़े खेत का मालिक है, और जो सामंतशाही और जागीरदारी और तथाकथित शोषण करने वाला जो किसान है, मैं उसको किसान नहीं मानता हूँ। किसान की सीधी परिभाषा है जो ज़मीन से बात करे, पौधों से संवाद करे और गाय के गुण समझे, वो किसान होता है। ये तीनों बातें नहीं आए, ये तीनों भाषा नहीं आए, गाय, प्रकृति और धरती की भाषा नहीं आए, वो किसान कभी नहीं हो सकता। जिस बेटे को माँ की भाषा नहीं आती हो, क्या वो माँ का बेटा हो सकता है? वो माँ से आशीर्वाद ले सकता है? तो धरती तो माँ है, इसकी भाषा नहीं आए तो वो किसान कैसे हुआ, बेटा कैसे हुआ, वो फलीभूत कैसे हो? तो इसलिए सबसे पहली ABCD किसान की है कि उसको धरती की भाषा आनी चाहिए। और इस देश के किसान को आज के 30-40 साल पहले ये बातें सब आती थी। वो धरती की भाषा जानता था, वो नेचर को जानता था, वो गाय के गुण जानता था। इस देश की परंपरा में आज नए नए दुकानदार जो आकर के वो गाय को जो है कहते हैं कि उसको यूटिलाइज, मतलब जो है इसको पैसे की कमाई का साधन बनाया जाए, व्यापार की वस्तु बनाया जाए, उपयोगी बनाया जाए। उन नादान लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि गाय के गूंत गोबर का उपयोग धरती के अलावा यदि आप कहीं भी करते हैं तो नेचर का घोर विरोध करते हैं, नेचर के आप खिलाफ आचरण करते हैं। गाय के गूंत गोबर का श्रृंगार सिर्फ धरती है, धरती में ही होना चाहिए। बाकी ये तरह तरह की जो दुकानें बना करके, चीज़ें बना करके जो मार्केट में बेची जा रही हैं, वो नादान लोगों के द्वारा बेची जा रही हैं। केवल धरती का श्रृंगार है गूंत गोबर, और इसका सीधा सा अर्थ है, गाय को इस देश के इतिहास में किसी भी कालखंड में गाय को कभी भी आर्थिक उपयोग से नहीं पाली गई। गाय तो इस देश की प्राणवायु है। ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही मनुष्य के लिए गाय की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई आदमी गाय से नहीं जुड़ेगा तो उसका 7 पीढ़ियों में भी सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ये भौतिक विकास को, आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। सर्वांगीण विकास का स्रोत गाय, शक्ति और भक्ति है। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। इन दोनों के बीच में जो जीवन व्यापन करेगा, इनकी शरण में जो रहेगा, वो सर्वांगीण विकास की ओर अपने आप अग्रसर हो जाएगा। ये मेरा दावा है। तो इस तरह से हमारी एक सिलसिला चला, पूरे देश भर के लोग आने लगे, और आजकल तो पूरे देश भर से जो लोग आते हैं, पहला किसान हूँ जिनको प्रधानमंत्री जी ने, मैंने साफ शब्दों में कहा कि आप कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, आप दुगनी में उलझे हुए हैं। मैं 10 गुने के रास्ते जानता हूँ, और केवल रास्ते नहीं जानता हूँ, उन 10 गुने की इनकम के रास्तों पे मैं चल भी रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे स्रोत हैं। किसान केवल ज़मीन में हाथ रगड़ करके धन ढूंढता है तो ये गलती करता है। उसको बहुत सारे स्रोत, ज़मीन से संबंधित स्रोत खोलने चाहिए। अच्छी नस्ल, उत्तम नस्ल की गो पालन करना चाहिए। साल में 2 बछड़ी तैयार करे, लाख रुपए आ गए। अच्छी नस्ल के घोड़े रखने चाहिए जिनसे शादी ब्याह में भेजे और उनसे अच्छी नस्ल ले, तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। इसके अलावा वो जो है अपने अनाज की खुद प्रोसेसिंग करे, थ्रेसिंग करके फेंक देता है। इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान देश पूरा जो एक चीज़ में खा रहा है। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हमने सलाह दी और उस सलाह को उन्होंने राजस्थान में क्रियान्वित किया है। ये अलग बात है कि इतने रोड़े होते हैं इन स्कीमों में कि कोई एक किसान इसको कभी नहीं कर सकता। ये स्कीमें केवल बड़े लोगों को फलीभूत करने के लिए सरकारों की बनती हैं। आम आदमी को इससे लाभ मिलने में पसीना छूट जाता है। यही इसमें हो रहा है, लेकिन उन्होंने चालू की, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन अब उसका परिणाम क्या आता है, आखिरी तक कब पहुँचती है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स पहुँचने देंगे कि नहीं पहुँचने देंगे एक अलग विषय है ये। लेकिन योजना में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी योजना दी है। अब इस पर जो है किसान और देश सबसे ज़्यादा आज की टाइम में मात जो खा रहा है वो प्रोसेसिंग में खा रहा है। ये देश प्रोसेसिंग में पूरी दुनिया की मिसाल था जिसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। आज ये कोरोना जाम का जो बीमारी आई है उसके बारे में अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उनकी साफ सुथरी राय है, उनकी ओपिनियन है
कि पूरी दुनिया में कोरोना से जो लोगों की मौत हुई है वो विटामिन डी की कमी से हुई है। बिना विटामिन डी की कमी के एक भी रोगी पूरी दुनिया में नहीं मरा। और मेरा ये मानना, इस देश में कोई विटामिन डी की कमी से मरता है तो उससे बड़ा कोई नालायक और गंदी बात कोई नहीं हो सकती, खराब बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ तो सूर्य भगवान विटामिन डी मुफ्त में बांटते हैं। और कोई रईस ज़्यादा सूर्य भगवान से मुफ्त में नहीं लेना चाहे तो 10, 50, 100 ग्राम गाय का दूध पी ले रोज़, तो उसकी अपने आप मुक्ति हो जाएगी। और नहीं तो टिकट वीज़ा जेब में रखे, वो कभी भी बुलाया जा सकता है। तो इसलिए देश में कोरोना से तो मौत होनी ही नहीं चाहिए। और मैं अभी आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, यदि कोई गौ भक्त किसान कोरोना का रोगी पूरे देश में कोई दिखा दे तो मैं उसको इनाम दूंगा, पूरे देश में। इसलिए मुझे तो एक दिन भी इसका कोई डर नहीं लगा। कोई मेरा गेस्ट हाउस केवल 18 दिन बंद रहा। जब सरकारों ने बैन किया तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हमारे देश और प्रदेश के राजा हैं, उनके आदेशों की पालना करना मेरा कर्तव्य समझता हूं। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग आए, मैंने उनको मना किया कि ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि कहाँ ठीक है जब आपके यहाँ ठीक नहीं है। तो मैं निरुत्तर हो गया। लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया। हमारा जीवन, हमारी जो है उनका निरंतर जो जीवन दिनचर्या है वो नेचर से हुई, गाय से हुई। उनको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हुई, हमें कोई तरह की तकलीफ़ नहीं है। आज भी रोज़ गेस्ट हाउस भरा रहता है। पूरे देश भर से, बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं। वो बहुत अफसोस करते हैं। कई बार तो कई बुजुर्ग रोने लग जाते हैं कि हमें आपके पास आना है। तो इस तरह से मुझे उनसे कहना होता है कि जब भारत सरकार चालू करेगी तो आप आएँ, स्वागत है। जोर की ढाणी में कोई किसी वक्त भी आए, सीखने आए, देखने आए, रहने आए, उनका स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल।